Hello kids, welcome to the class of Environmental Studies, class 4. So, we are starting our new unit 3, Clothing. The chapter number is 6, Our Clothes. Learning objective, making of clothes we wear, dresses of women, dresses of men, modern dresses. सो किड्स, आज हम इस चैप्टर में से किन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्लोथ की मेकिंग के बारे में, उसके बाद हम जो क्लोथ्स पहनते हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ड्रेसेस ऑफ वुमेन, यानी वुमेन क्या क्या ड्रेसेस पहनती है वो हम जानेंगे। उसके बाद हम मेन के ड्रेसेस के बारे में जानेंगे एंड चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे मॉडर्न ड्रेसेस के बारे में। सो शुरू करते हैं। We all wear clothes to protect our bodies from heat, cold, rain and insects. Good and clean clothes make us look smart. So हम जो सब है वो clothes पहनते हैं so that हम जो है अपनी bodies को protect कर सके किन चीज़ों से, heat से, rain से, cold से और insects से। और अगर हम अच्छे और clean clothes पहनते हैं तो हम जो है smart भी लगते हैं। Infobits. Early man covered himself with leaves and bark of trees. He also used animal skins to cover himself. So पहले टाइम पे जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो जो है जब क्लोथ्स नहीं हुआ करते थे अपनी बॉडीज को वो कवर करने के लिए लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज को यूज करते थे एंड इसी के साथ जो है वो एनिमल्स की स्किन को भी यूज करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए। मेकिंग ऑफ क्लोथ. Clothes are made by different processes. The process by which cloth is made on hand looms or power looms is called weaving. So clothes को बनाने के काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें जब क्लोथ को हैंड लूम्स पे और पावर लूम्स पे बनाया जाता है, उस पे प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है वीविंग। यानी वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्लोथ्स को बनाया जाता है हैंडलूम्स और पावर लूम्स पर। Knitting is done on a knitting machine. At home, knitting needles are used for the same to knit woolens. So knitting क्या होती है, उसमें क्या है, knitting machines के ऊपर जो है क्लोथ्स को जो है बनाया जाता है। और अगर हम घरों में देखें वुमेन्स को तो लोग जो वुमेन्स होती है वो क्या करती है, knitting needles को यूज करके जो है वुलेंस को knit करती है, यानी उनसे स्वेटर्स बनाती है। And kids, here you can see the first picture of weaving and the second picture a woman is knitting a sweater with the help of knitting needles. Textiles. A textile is a material that has been woven from yarn. Textiles are woven, printed and embroidered with different designs. So textile क्या होता है? Textile एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि यार्न में से बुना जाता है, यानी वूवन होता है। टेक्सटाइल्स जो है, जो टेक्सटाइल्स मटेरियल होते हैं उनको प्रिंट किया जाता है, बुना जाता है और उन पे जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स की एम्ब्रॉयडरी भी की जाती है। डाइंग. द फैब्रिक्स कैन बी डाइड यूजिंग नेचुरल और सिंथेटिक डाइज. Tie and dye is a method used in Rajasthan to tie clothes and dye them. This method produces ब्यूटिफुल पैटर्न्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बांधनी. सो फैब्रिक्स को जब नेचुरल और सिंथेटिक डाइस का यूज किया जाता है उनको कलर करने के लिए, डाई करने के लिए, सो टाई और डाई एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है मेनली ये राजस्थान में यूज किया जाता है, जहाँ पे क्लोथ्स को जो है डाई किया जाता है एंड इस मेथड से जो है उस क्लोथ्स पे जो है काफ़ी सारे ब्यूटिफुल पैटर्न्स जो है डिज़ाइन हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं एंड इस प्रोसेस को वहाँ पे जो है बांधनी भी कहा जाता है। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टाई एंड डाई. टीचर्स नोट. Tell the students about the various types of clothes that we wear in different seasons. Also, tell them the different wearing trends in the different parts of our country. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Kalamkari. Kalam means pen. It involves painting of design on fabrics with a special pen.
बिहार इज फेमस फॉर दिस वर्क। सो कलमकरी के अंदर क्या होता है, उसमें जो है कलम का यूज किया जाता है, यानी पेन का यूज किया जाता है, जिसमें जो है बहुत ही डिफरेंट पैटर्न ऑफ डिजाइन्स को जो है फैब्रिक्स के ऊपर किसी स्पेशल पेन से जो है बनाया जाता है। एंड ये जो मोस्टली फेमस है वर्क वो है बिहार में। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कलमकरी वर्क। ब्लॉक प्रिंटिंग, this kind of printing is done by wooden blocks. Blocks are dipped into paint and pressed on the cloth to make beautiful patterns. Many bed sheets are decorated by block printing. So block printing method के अंदर क्या होता है, इसमें जो है wooden blocks को use करके जो है फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। उन वुडन ब्लॉक्स को जो है पेंट के अंदर जो है डिप किया जाता है, उसके बाद जो है उसको बाहर निकाल के जो है क्लॉथ के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर जो है प्रेस किया जाता है और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स जो है बनते जाते हैं। एंड स्पेशली जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये बेडशीट्स के ऊपर किए जाते हैं उनको डिजाइन्स देने के लिए। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग वर्क। लेट मी आंसर, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर पॉपुलर इन पंजाब एंड महाराष्ट्र? So kids, you will find the answer of this question on your own and you will write it down in your notebooks. Fulkari is a kind of embroidery done on cloth using colorful silk threads. This work is done in Punjab. So फुलकारी क्या होता है, एक एम्ब्रॉयडरी होती है जो कि क्लोथ पर करी जाती है, यानी फैब्रिक्स के ऊपर जो है ये फुलकारी का वर्क किया जाता है, जिसमें जो है सिल्क थ्रेड्स को यूज किया जाता है, यानी बहुत सारे कलरफुल सिल्क थ्रेड्स होते हैं, उनसे जो है एम्ब्रॉयडरीज बनाई जाती है क्लोथ के ऊपर। एंड ये जो वर्क है स्पेशली फेमस है पंजाब में। And here you can see the picture of Fulkari work. Kantha work is the embroidery done on cloth using fine colorful threads and sometimes beads. West Bengal is famous for this work. So Kanthan work के अंदर क्या होता है, अगेन एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है क्लोथ के ऊपर, जिसमें यूज किया जाता है बिल्कुल पतले से फाइन कलरफुल थ्रेड्स का, और समटाइम्स जो है बीड्स का भी यूज किया जाता है क्लोथ के ऊपर डिजाइन्स बनाने के लिए। And this work is mainly famous in the state of West Bengal. And here you can see the picture of Kantha work. Ikat is a beautiful way of dyeing the yarn into different colors and using them to weave a cloth. Odisha is well known for this work. So ikat जो है एक beautiful work है जिसमें जो है yarn को जो है बहुत सारे beautiful ways से डिजाइन किया जाता है, उनको डाई किया जाता है काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स में, एंड उसको यूज़ किया जाता है क्लोथ को बनाने के लिए। यानी यान को जो है सबसे पहले जो है डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स का ब्यूटीफुल वेज में, एंड उस यान को यूज़ किया जाता है क्लोथ को बनाने में। एंड दिस वर्क इज फेमसली डन इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इकार्ट। किड्स IQ. A person is wearing a shirt and mundu. Do you know which state that person belongs to? So kids, you will find the answer of this question on your own and you will write the answer in your notebook. Clothes we wear. We wear different kinds of clothes. Clothes are worn according to the climate of a place, customs and traditions and the availability of cloth material. सो हम जो है बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के जो है क्लोथ्स को पहनते हैं, एंड हम जो इस टाइप का क्लोथ पहनते हैं वो अक्सर डिपेंड करता है कि उस प्लेस का क्या क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो किया जा रहा है, एंड कौन सा क्लोथ का मटेरियल जो है उस प्लेस पे अवेलेबल है। ये सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं कि लोग जो है किस टाइप का क्लोथ पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स इन समर। सो किड्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि समर में जो है जब गर्मियां होती हैं उस टाइम पे जो है कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। वुलन क्लोथ्स इन विंटर। सो सर्दियों के टाइम पे जो है वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं। एंड द लास्ट इमेजेस ऑफ रेनकोट एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन। सो रेनी सीजन में यानी जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे जो लोग होते हैं वो रेनकोट्स और गम बूट्स पहनते हैं। Dresses of women. We wear clothes to look attractive. We wear special clothes on special occasions. The most common dress for women in our country is a sari.
बट इट इज worn डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स। सो हम जो है अट्रैक्टिव लगे, अच्छे दिखे, इसलिए जो है हम क्लोथ्स को पहनते हैं। एंड हम जो है कुछ स्पेशल क्लोथ्स भी वेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्पेशल ओकेशंस। एंड अगर अब अपनी कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो है जो मोस्ट कॉमन ड्रेस वुमेन पहनती है वो होती है साड़ी। एंड ये जो है डिफरेंट स्टेट्स में, यानी कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में जो है अलग अलग स्टाइल से जो है साड़ी को पहना जाता है। एंड किड्स, इन 4 पिक्चर्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट वेज आपको दिखा रखे हैं साड़ी को पहनने के। फैक्ट फाइंडर: denim fabric used in jeans was originally created for durable work pants, not as a fashion statement. So जो डेनिम फैब्रिक है वो जो जीन्स में जो पहले के टाइम पे यूज किया जाता था वो इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि जो है वो ड्यूरेबल वर्क पैंट्स का हो सके, ना कि वो इसलिए आया था एक फैशन को बनाने के लिए। ड्रेसेस ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट्स। सो अब हम देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स में वुमेन किन डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसेस को पहनती है। वुमेन वेयर सलवार कमीज इन पंजाब। सो पंजाब में जो है जो वुमेन्स होती हैं वो जो है सलवार कमीज को पहनती है। एंड फर्स्ट पिक्चर में आप इसको देख सकते हैं। द सेकेंड पिक्चर, हिमाचली वुमेन वेयर फिरहान। सो जो हिमाचली वुमेन होती है, यानी वो वुमेन जो हिमाचल एरियाज में पहाड़ों में रहती है, वो क्या पहनती है? Firan, and here you can see the picture of that. In Assam, women wear मेखला चद्दर। So असम की वुमेन, जो वुमेन असम स्टेट में रहती होती है, वहां से बिलोंग करती है, वो क्या पहनती है? मेखला चद्दर। इन राजस्थान, वुमेन वेयर लहंगा चोली। एंड वुमेन्स जो राजस्थान से बिलोंग करती है, वहां की स्टेट में रह रही होती है, वो अक्सर जो है लहंगा चोली पहनती है। एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर। Infobits: washing and ironing are the main factors of caring clothes. So अगर हमें क्लोथ्स की केयरिंग करके रखनी है, उनको संभाल के रखना है, तो उसमें जो है उनकी प्रॉपर वॉशिंग और उनको प्रॉपर आयरन करके जो है रखना चाहिए। ड्रेसेस ऑफ मैन। सो किड्स, अब हम जो है मेन के ड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैन ऑल्सो वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। इन कश्मीर, मैन वेयर फिरहान सलवार विद अ कैप। सो जो मैन कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीर में रहते हैं, वो अक्सर जो है फिरहान सलवार पहनते हैं कैप के साथ। एंड आप इस पिक्चर में स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। इन उत्तर प्रदेश, मैन वेयर धोती कुर्ता। सो उत्तर प्रदेश यूपी में जो मैन होते हैं वो जो है अक्सर धोती कुर्ता पहनते हैं। इन राजस्थान, मैन वेयर चूड़ीदार कुर्ता, अंगरखा एंड टर्बन। सो जो राजस्थान में जो मेन रहते हैं वो अक्सर जो है चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं एंड अपने हेड पे जो है टर्बन भी पहनते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन केरला, मैन वेयर अ लुंगी कॉल्ड अ मुंडू एंड शर्ट। एंड जो मैन केरला से बिलोंग करते हैं, केरला स्टेट में रहते हैं, वो जो है अक्सर डेली वेयर में अपनी लुंगी पहनते हैं, साथ में जो है शर्ट को वेयर करते हैं। मॉडर्न ड्रेसेस। Modern dresses for men and women includes skirt, top, jeans, t-shirt, pant, shirt, shorts, leggings, kurta and many more. These dresses are generally worn by people in big cities. So आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस पहने जाते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है स्कर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, ट्राउजर्स, पैंट्स हो गई, लेगिंग्स हो गई, अब बहुत तरह के जो है मॉडर्न ड्रेसेस आ गई हैं। एंड ये जो मॉडर्न ड्रेसेस होती हैं अक्सर जो है वो लोग पहनते हैं जो बिग सिटीज में रहते हैं। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न ड्रेसेस पीपल आर वेयरिंग। समरी। सो चलिए इस चैप्टर के जो है मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स। सो हम जो है क्लोथ्स को पहनते हैं सो दैट हम प्रोटेक्ट हो सके हीट, कोल्ड से, रेन से और इंसेक्ट्स से। वी वेयर क्लोथ्स टू लुक अट्रैक्टिव। हम अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्लोथ्स को पहनते हैं। कलमकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, फुलकारी, इकार्ट एंड कंठा वर्क एक्सेट्रा आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग क्लोथ्स ब्यूटीफुल। सो ये कुछ ब्यूटीफुल वेज हैं, प्रोसेसेस हैं, जिनके थ्रू जो है क्लोथिंग को सुंदर बनाया जाता है, उन पे डिजाइन्स किए जाते हैं।
Exercises. A. Take the correct options. A. Kalamkari is famous in. Options are Bengal, Bihar, Punjab. The correct answer is Bihar. B. Knitting is done on a. Options are knitting machine, weaving machine, sewing machine. The answer is knitting machine. C. In Rajasthan, women wear dash with orti. Options are firan, kameez, lehenga choli. So the correct answer is lehenga choli. B. Fill in the blanks. A. Dash is a method used in Rajasthan to tie and dye clothes. The answer is dyeing. B. Clothes are worn according to the dash of a place. The answer is climate. C. Clothes make us look smart and dash. Answer is attractive. D. In Uttar Pradesh, men wear dash. Answer is dhoti kurta. C. Right, true or false. A. Knitting is done on a weaving machine. False. B. All clothes are made by the same process. False. C. Kalamkari. Kalam means pen. True. D. Ikat is famous in Bihar. False. E. Clothes are worn according to the climate. True. D. Answer the following questions. A. What is kantha work? The answer is kantha work is the embroidery done on the clothes using the fine colorful threads and sometimes beads. B. What is ikat? The answer is ikat is the process of dyeing the yarn into different colors and designs. C. Why do we need clothes? The answer is we need clothes to protect our bodies from heat, rain, cold, windy and from insects' bites. And we need clothes to look good and smart. D. What do men and women in India wear? The answer is the men in India wear kurta pajama and women in India wear sari. E. What is knitting? The answer is knitting is the process of making the fabric with the help of knitting machine and knitting needles. Activity time. Identify the state these people belong to by looking at their clothes. So kids, इस एक्टिविटी में जो है आपको 4 पिक्चर्स गिवन है. उन 4 पिक्चर्स को आपको जो है ध्यान से ऑब्जर्व करना है और देखना है कि किस पिक्चर में जो है किस टाइप के क्लोथ्स को पहना गया है. उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो लोग जो है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं. एंड गिवन स्पेसेस में जो है आपको उस स्टेट का नेम मेंशन करना है. सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.